हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यू मैराथन की थी, जिसमें हमने 1 से 50 तक क्वेश्चंस पहली मैराथन में कंप्लीट किए थे। यानी कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम 51 से 100 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चंस नंबर 51 क्या दे रखा है, चलिए शुरू करते हैं। अभिकथन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार केवल भाषा न केवल सामाजिक संप्रेषण का माध्यम है, बल्कि ये उच्च स्तर मानसिक कार्यों के लिए एक आवश्यक सांस्कृतिक उपकरण भी है। जी, ये उपकरण भी है, तो ये हमारा ये सही हो जाएगा। छोटे बच्चे निजवाक प्राइवेट स्पीच का उपयोग केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, नहीं, वह अपने कार्यों के लिए करते हैं। तो ये आर हमारा गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में युक्ति संगत आवास यानी कि रीजनेबल एकोमोडेशन का क्या कार्य है? सभी बच्चों के लिए एक जैसा कठोर पाठ्यक्रम बनाना, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने के वातावरण और मूल्यांकन विधियों में लचीलापन होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन प्याजे के अनुसार बच्चे दुनिया की समझ बनाने के लिए स्कीमा का उपयोग करते हैं, अनुभव के साथ उन्हें लगातार संशोधित करते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्कीमा के साथ संशोधित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बच्चा नई जानकारी को पुरानी जानकारी से मिलाता है। एसिमिलेशन ये पुराने ज्ञान को बदलता है। एसिमिलेशन क्या है? ये पुराने ज्ञान को बदलता है। जी हाँ, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट और सहकर्मी मूल्यांकन, पीर असेसमेंट पर क्यों बल दिया जाता है? क्योंकि इससे शिक्षक कार्यभार कम हो जाता है। नहीं, कार्यभार कम नहीं होता है, क्योंकि ये छात्रों के आलोचनात्मक सोच और अपनी सीखने की प्रक्रिया की निगरानी करने के कौशल विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन कोलबर्ग के नैतिक विकास के उत्तर पारंपरिक स्तर क्या व्यक्ति कानून की अंतिम सत्य मानने की बजाय वैश्विक मानवीय अधिकारों को प्राथमिकता देता है? ये बात सही है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। इस स्तर पर नैतिक तर्क केवल सामाजिक प्रशंसा और दंड के डर से मुक्त हो जाता है। यस, ये बात सही है, यानी कि आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो प्राकृतिक विभिन्न पैटर्न, वनस्पति और जीवों को पहचान व वर्गीकृत करने पर निपुण है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? कौन सी बुद्धि? वनस्पति और जीवों के लिए किसान, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि होगी। स्थानिक बुद्धि एथलेटिक्स के लिए होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरों से अंतक्रिया करने के लिए होती है। प्राकृतिक बुद्धि यानी कि किसान प्राकृतिकवादी बुद्धि हो जाएगी। शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि जो दौड़ते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, उनके लिए होती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आप सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 के व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन इंटर्नशिप को शामिल किया जाना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर व्यावसायिक और अनुभव देने से छात्र केवल रटने की ओर प्रेरित होते हैं। जी नहीं, प्रेरित नहीं होते हैं। तो ए सही आर गलत हो जाएगा। ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
ब्रोनहोफर ने पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार वह मंडल जिसमें परिवार, स्कूल और पास पड़ोस के अंतर संबंध शामिल हैं कहलाता है लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहद मंडल। तो ये होता है मध्य मंडल यानी कि मीसो सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता, नेचर और पर्यावरण नर्चर की भूमिका अलग अलग करना असंभव है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नहीं पता चल पाता कि नेचर का कितना रोल है और नर्चर का कितना रोल है। विकास के इन दोनों कारकों की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है, जहाँ एक दूसरे के प्रभाव को संशोधित कर सकता है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड के दौरान बच्चा किस क्रम में सीखता है? नियम के इंडक्टिव मेथड यानी कि नियम से उदाहरण की ओर या विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर बच्चा सीखता है। इंडक्टिव मेथड उदाहरण से नियम की ओर, डिडक्टिव मेथड नियम से उदाहरण की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अभिकथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड के उपयोग का प्रस्ताव करती है? यस, प्रस्ताव करती है। यह रिपोर्ट कार्ड के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरणात्मक, साइकोमोटर डोमेन में प्रगति के साथ साथ स्व आकलन और सहकर्मी आकलन को भी शामिल करता है। जी हाँ, शामिल करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का मुख्य सिद्धांत क्या है? सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, सीखने के विभिन्न तरीके और अभिव्यक्ति विविध विकल्प का जुड़ाव के अनेक साधन प्रदान करना। प्रगतिशील शिक्षा के लिए तो ये हो जाएगा सीखने के तरीके और अभिव्यक्ति विविध विकल्प जुड़ाव के अनेक प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपनी संस्कृति और दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके अपने सेल्फ की दुनिया की समझ विकसित करते हैं। जी हाँ, विकसित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया जिसमें संदर्भिक कोई भूमिका नहीं होती, समाज की भूमिका होती है। तो ये हमारा आर गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्कैलकुलिया से ग्रसित छात्र की सहायता के लिए समावेशी कक्षा में कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी होगी? डिस्कैलकुलिया कौन सा विकार है? ये गणितीय विकार है। क्या है ये? गणितीय विकार है। गणितीय विकार क्या होता है? जिसमें गणना करने में दिक्कत आती है या परेशानी आती है। जैसे 2+2 को बच्चा 4 की बजाय 5 लिख देता है। तो छात्र को बार बार कठिन गणनाएं करने देना या फिर गणना के कैलकुलेटर, एबेकस और ग्रिड की सहायक उपकरणों को उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर पर बच्चा सही और गलत का निर्णय बाहरी दंड पुरस्कार के आधार पर करता है। जी हाँ, बिल्कुल, दंड और पुरस्कार के आधार पर ही करता है। पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस स्तर पर बच्चे भीतर अपनी स्वयं की आंतरिक नैतिक संहिता, मॉरल कोड नहीं होते हैं। जी, मॉरल कोड नहीं होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 क्वेश्चंस क्या कहता है हमारा? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा का
क्या अर्थ है? ये समझना कि भौतिक गुण वहीं रहते हैं, भले ही उनका बाहरी रूप बदल दिया जाए। वस्तुओं के उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करने की क्षमता, केवल निर्जीव वस्तुओं को जीवित बनाना या अपनी स्वयं की विचार की प्रक्रिया पर चिंतन करना। अभिकथन एक निश्चित प्रगतिशील ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये समझना कि भौतिक गुण वही रहते हैं, भले ही उनका बाहरी रूप बदल जाए। क्वेश्चन नंबर 67 अभिकथन एक प्रगतिशील कक्षा में प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन को कम करना है। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों में सामाजिक कौशल और सहिष्णुता विकसित करता है, जो समावेशी समाज के लिए आवश्यक है। यह समावेशी समाज के लिए आवश्यक है। तो ये ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NEP 2020 के अनुसार परख क्या है? NEP 2020 के अनुसार परख क्या है? दोस्तों, परख से रिलेटेड हर बार सीटेट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आप 100% इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। शिक्षकों के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो मानक निर्धारित करने और आकलन में सुधार करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 अभिकथन प्रतिभाशाली छात्रों गिफ्टेड स्टूडेंट्स को अक्सर संवर्धित पाठ्यक्रम इनरिच्ड कैरिकुलम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल इनरिच्ड यानी कि लेवल अप की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं दिए जाते तो वह ऊब वर्डन महसूस कर सकते हैं और उनका अधिगम स्तर गिर सकता है। जी ये बात सही है, यानी कि ए और आर हमारे क्या हैं, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? तो हमने पहले सेफेलोकोडल का क्वेश्चन पढ़ा था, अब हम प्रोक्सिमोडिस्टल का क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने उसमें आपको सब सिर से पैर की ओर, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास होगा तो ये होगा सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल शरीर के केंद्र से बाहर की ओर परिधि की ओर, शरीर से केंद्र यानी कि नाभि से जो चारों साइड को विकास होगा इस तरह से, वो क्या कहलाएगा, प्रोक्सिमोडिस्टल कहलाएगा, यानी कि समीप दूराभिमुखी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिकथन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD वह स्थान है जहाँ बच्चा स्वतंत्र कार्य करने और किसी सक्षम व्यक्ति की सहायता से कार्य करने के बीच को अंतर को भरता है। जी हाँ, भरता है। पाड़ इसके पढ़ने में ऐसी प्रक्रिया है जहाँ सहायता की मात्रा, गुणवत्ता और बच्चे को बढ़ते हुए कुशल स्तर के अनुसार लगातार कम किया जाता है। जी हाँ, कम किया, यानी कि ए और हमारा क्या आर है, दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोलबर्ग के हाइजीन सुविधा के संदर्भ में यदि कोई बच्चा कहता है कि हाइजीन को दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि पकड़े जाने पर उसे जेल हो जाएगी, तो वह नैतिक तर्क के किस चरण में है? नैतिक चरण के किस चरण में है? तो वह ये पहली स्टेज में होगा, यानी कि प्री ऑपरेशनल लेवल की, यानी कि लेवल 1 की पहली स्टेज में होगा। दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन एक संरचनावादी शिक्षिका को कक्षा में भ्रांतियाँ
को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें छात्रों के पूर्व ज्ञान और वर्तमान समझ के बीच एक पुल के रूप में देखना चाहिए। जी हाँ, देखना चाहिए, ये सही हो जाएगा। बच्चों की भ्रांतियाँ अक्सर उनके द्वारा दुनिया को समझने के लिए बनाए गए सहज सिद्धांतों नेबिस थ्योरीज का परिणाम है। यस, नेबिस थ्योरी का परिणाम है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र प्रगति कार्ड होलिस्टिक प्रोसेस कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को एक दूसरे के साथ तुलना करके रैंक देना, या छात्र की विशेष क्षमताओं, रुचि और सभी क्षेत्रों में उसकी प्रकृति का विवरण देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समावेशी अभिकथन क्या है? समावेशी शिक्षा में विभेदित निर्देश का अर्थ है कि शिक्षक को प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति की शैली के अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति में बदलाव करना चाहिए। जी हाँ, बदलाव करना चाहिए। बदलाव क्या करना चाहिए? मानकीकृत शिक्षण मूल्यांकन सभी बच्चों के लिए समान और शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करना एकमात्र तरीका नहीं जी, एकमात्र तरीका नहीं है, तो ए सही, आर गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि शारीरिक विकास का क्रम पहले रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और फिर हाथ पैर की उंगलियों तक पहुंच जाता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत ये हमारा सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत प्रोमेडिस्टल प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास केंद्र ईगोसेंट्रिज्म की वह स्थिति है जहाँ बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कठिनाई महसूस करता है। यह सही बात है, ये कठिनाई महसूस करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण, कंजर्वेशन, तर्कपूर्ण चिंतन के कौशलों को निपुण होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निपुण नहीं होते हैं। ये कौन फॉर्मल स्टेज जो होती है, कौन सी? फॉर्मल और स्टेज में निपुण होते हैं, फॉर्मल स्टेज में निपुण होते हैं, तो ये आर हमारा गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के अस्तित्व के जीवन के उद्देश्य से मृत्यु जैसे गंभीर रहस्य के बारे में सोचने की क्षमता रखता है, उसमें कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? इंट्रापर्सनल बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। प्रगतिशील शिक्षा का मानना है कि स्कूल को लोकतांत्रिक मूल्यों का अभ्यास करने के लिए प्रयोगशाला होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का मानक स्कूल को लोकतांत्रिक मूल्यों के अभ्यास करने के लिए एक प्रयोगशाला होना चाहिए। यस, ये प्रयोगशाला तो होनी चाहिए। स्कूलों में बच्चों को केवल आज्ञाकारी नागरिक बनाने के लिए तैयार करना चाहिए जो बिना प्रश्न पूछे नियमों का पालन करें। नहीं जी, नियम प्रश्न तो पूछने ही है इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो ये सही और आर गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आरटी शिक्षा का अधिकार, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षक अनुपात पुपिल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए? तो ये हमारा 30:1 होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना आवश्यक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन जोरेम ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी बच्चे को किसी भी उम्र में तार्किक रूप से पढ़ाया जा सकता है यदि उसे शिक्षण पद्धति स्कैफोल्डिंग के प्रस्तुत किया जाए।
प्रस्तुत किया जा सॉरी ये सही हो जाएगा। कारण संज्ञानात्मक विकास का सर्पिल, यानी कि सर्पिल इस तरह से प्रक्रिया छात्र एक ही अवधारणा को बार बार बढ़ती हुई जटिलता के साथ सीखता है। यह सही बात है, यानी कि हमारा ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा और विचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार भाषा से पहले आता है, उसे निर्धारित करता है। भाषा विचार और जन्म से ही पूर्व एक दूसरे के पर निर्भर होते हैं। भाषा विचार से शुरू में स्वतंत्र होते हैं, लगभग 3 वर्ष बाद वे आयु में आपस में मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अभिकथन संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस छात्र की शैक्षणिक सफलता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी तार्किक बुद्धि IQ। यस, सही बात है। उच्च संवेगात्मक बुद्धि वाले छात्र तनाव को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित कर सकते हैं, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए और आर हमारा दोनों सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक एक्सपीरियंस लर्निंग पर बल देने का क्या अर्थ है? छात्र को केवल प्रयोगशाला में ही पढ़ाना चाहिए? छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और प्रयोग करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग के अवसर प्रदान करने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन एक समावेशी कक्षा में डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे के लिए दृश्य और श्रव्य यानी कि विजुअल सामग्री का उपयोग सबसे प्रभावी होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने वाले बच्चे के लिए जी हाँ विजुअल और वो होता है। पठन वैकल्य वाले बच्चों के लिए लिखित पाठ पढ़ने और समझने में गंभीर कठिनाई होती है। ये बात भी गंभीर कठिनाई होती है पढ़ने में। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलबर्ग के अनुसार वह छात्र जो समाज के नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि उसे लगता है कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए, वह किस स्तर पर होगा? ये होगा पारंपरिक स्तर पर। तो क्वेश्चन नंबर 87 अभिकथन समावेशी शिक्षा में शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में प्रवेश देना ही पर्याप्त नहीं। कारण वास्तविक समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चे उनकी अक्षमताओं के बावजूद एक ही नियमित स्कूल के साथ मिलकर सीखें। दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88 प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार कक्षा का अनुशासन कैसा होना चाहिए? शिक्षक द्वारा थोपा गया सख्त बाहरी अनुशासन और नहीं जी, स्वयं अनुशासन जो आपसी सहयोग और जिम्मेदारी लोकतांत्रिक भागीदारी से उत्पन्न हो। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्याजे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने इस लेवल के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में रखे हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोलबर्ग, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, वो सभी क्वेश्चंस रखे हैं मैंने जो CTET एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और मैं मानता हूँ कि आप 30 में से 25 से 28 क्वेश्चंस सही करके आएंगे अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं। अगर आपको इस क्लास में जो क्वेश्चंस कराएं आपको इनको PDF अगर दोबारा से पढ़ना है तो आप हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जुड़कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास संवेदी गामक अवस्था के अंत तक पूरा हो जाता है। जी हाँ, अंत तक पूरा हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का अर्थ बच्चा ये समझता है कि वस्तु में तब अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती।
अस्तित्व में रहती हैं जब वो दिखाई नहीं देती। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। समीप दूर अभिमुख प्रोक्सी मोडिस्टल प्रोमोक्सीडिस्टल विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सबसे पहले किस स्तर पर नियंत्रण पाना सीखता है। इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है तो उसको थोड़ा आप हैंडल कर लेना। पैर की उंगलियों की ओर, अपनी आँखों से हिलने डुलने की ओर, अपने धड़ से बाहर के केंद्र की ओर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। अभिकथन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक् प्राइवेट स्पीच बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की एक आवश्यक भूमिका है। जी हाँ, आवश्यक भूमिका है। तो ये हमारा सही है। कारण निजी वाक् बच्चों को उनकी अपनी विचार प्रक्रिया आंतरिक रूप से विनियमित करने और जटिल कार्य को हल करने में मदद करता है। जी हाँ, मदद करता है। ए और आर हमारे दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार त्रुटियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि वे छात्र को अनुशासित करने में मदद करती हैं। शिक्षकों के लिए छात्रों के पास या फेल के रूप में वर्गीकृत का आधार होता है। बच्चे की सोच और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, समाधान खोजने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अभिकथन कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास उत्तर पारंपरिक नैतिक निर्णय स्वयं द्वारा चुने गए सिद्धांतों पर आधारित है, भले ही वे कानून के विरुद्ध है। ये बात सही है। इस स्तर पर व्यक्ति ये मानता है कि मानवता और न्याय के अधिकार सामाजिक अनुबंधों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, अधिक महत्वपूर्ण है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94। विविध शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा में शिक्षक को एक उपचारात्मक शिक्षण के दौरान किस पर ध्यान देना चाहिए। सभी बच्चों के एक ही दंड देना चाहिए। पाठ्यक्रम तेजी से होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट सीखने की बाधाओं की पहचान और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। अभिकथन जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अंकगणितीय सक्रिय और संरक्षण में सक्षम होते हैं। जी हाँ, सक्षम होते हैं। इस अवस्था में अमूर्त और काल्पनिक स्थितियों की तार्किक सोचने की पूरी क्षमता होती है। क्या होती है? पूरी क्षमता होती है। नहीं, पूरी क्षमता नहीं होती है। तो ए सही और आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार बहुभाषिकता कक्षा में एक परिसंपत्ति का साधन है के रूप में देखा जाना चाहिए, एक बाधा के रूप में देखा जाना चाहिए। सीखने की गति धीमी करती है। ये प्रारंभिक संपत्ति और साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 97। अभिकथन प्रगतिशील कक्षा में आकलन को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ना कि केवल अंत परिणाम। जी हाँ, माना जाता है। निरंतर आकलन शिक्षक को छात्र की समझ आने वाली गैप को पहचानने के समय समय पर फीडबैक देने में मदद करता है। जी हाँ, बिल्कुल मदद करता है। तो ए और आर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जो स्वयं के भीतर की गहरी भावनाओं, डर और इच्छाओं को समझने की क्षमता किस प्रकार बुद्धि का प्रदर्शन करता है। तो इंटरपर्सनल ये दूसरों के बीच संबंध होता है। अंत्यक्रिया इंट्रापर्सनल यानी कि अंत्य व्यक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभिकथन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल बनाना अनिवार्य है। नहीं जी, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सब कोई इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों को साथ में रखना है। वास्तविक कारण वास्तविक समावेशन का अर्थ है सभी बच्चे उसकी अक्षमताओं के बावजूद एक नियमित स्कूल में साथ मिलकर सीखते हैं।
तो आर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं, ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत और लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम इस मैराथन के 100 क्वेश्चंस अब कंप्लीट कर लेंगे। आपको अगर इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ही करके जाना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना कैसा है? अनुशासन के लिए कभी कभी आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, पूर्णतः प्रतिबंधित और गैर कानूनी है। बच्चे को आप मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।